तो अमेरिका से खबर आई जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। खबर है कि रूस में नॉर्थ कोरिया के सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं, वो भी यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू बहुत भयानक है। इस डील के बदले किम जोंग पुतिन से बहुत कुछ चाहते हैं। इसी टेंशन से हर कोई चिंतित है। पूरी खबर थोड़ी देर में आपके सामने डिकोड होगी। बिल्कुल, अमेरिका ने रूस को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। इस पर व्लादिमीर पुतिन का रुख क्या होगा, इसका इंतजार है। उधर यूक्रेन में पुतिन का ऑपरेशन जारी है। बीती रात यूक्रेन के खार्किव में बहुत बड़ा हमला हुआ। हमले के बाद खार्किव में बड़ी तबाही मची हुई है। क्या कुछ हुआ है खार्किव में, आपको दिखाएंगे सीधी तस्वीर। देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। बिल्कुल बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। खार्किव में रूस की बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। रिहायशी इलाके में हवाई हमला हुआ है। एयर स्ट्राइक में खार्किव में बड़ी तबाही मची है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं इस हवाई हमले की, खार्किव की। खार्किव में ये रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक जिसके बाद भयानक तबाही हुई है। ये रिहायशी इलाके हैं जहां पर ये बॉम्बिंग की गई है, हमला किया गया। रूस की तरफ से हवाई हमला किया गया है। एयर स्ट्राइक में खार्किव की कई इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। तो खार्किव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रूस की एयर स्ट्राइक हुई है। और आप तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं कि ऊंची ऊंची इमारतों को भी भयानक नुकसान पहुंचा है। इस बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। ये देखिए तस्वीरें आप, ये भी जानकारी आ रही है सामने की काफी बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं और दूसरे नुकसान भी हुए हैं। तो खार्किव की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर रूस ने हवाई हमला किया है, एयर स्ट्राइक की है। और देखिए एक और बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में 9 मंजिला इमारत पर अटैक हुआ है। एयर स्ट्राइक में अपार्टमेंट में बड़ी तबाही मच गई। हमले के बाद अपार्टमेंट में आग लगी है। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं किस तरह से रूस की तरफ से खार्किव में जिस हमले को अंजाम दिया गया उसके बाद वहां के हालात आप देखिए। 9 मंजिला इमारत है जिस पर हमला किया गया, एयर स्ट्राइक की गई और कैसेस के बाद जो अपार्टमेंट है वो तबाह हो गया है। हमले के बाद अपार्टमेंट में आग लगी हुई नजर आ रही है। तो रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए गए हैं और जो ताजा हमला हुआ खार्किव में उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो खार्किव में कई इमारतों पर हवाई हमला किया गया। रूसी एयरफोर्स का ताबड़तोड़ अटैक हुआ है खार्किव में, जिसकी तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं। कई इमारतों को रूस की वायु सेना ने निशाना बनाया है इन हमलों में। ये देखिए एक और तस्वीर सामने आ रही है जिसमें बिल्डिंग और उसके आसपास का इलाका धू धू करके चल रहा है। एयर स्ट्राइक की गई है और इसमें इस बिल्डिंग को, उसके आसपास के इलाके को टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है। हमले किए और अलग अलग जगहों पर अटैक किया है। तो रूस ने ये सीरियल अटैक किया है खार्किव में, एक के बाद एक कई हमले किए हैं। बिल्कुल, मिसाइल ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला रूस की तरफ से किया गया खार्किव में। इसके अलावा गाइडेड बम का भी इस्तेमाल किया गया है, जो जानकारी आ रही है। बिल्कुल, और अलग अलग जगहों को एक साथ टारगेट किया गया जिसकी वजह से ये जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। देखिए कहां कहां पर ये हमले किए गए ये भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। जो बिल्डिंग्स हैं उनको निशाना बनाया गया, रिहायशी इमारतों को, बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया। आसपास की गाड़ियां वो भी धू धू करके जल रही हैं। तो इस तरह से ये भयानक हमले किए गए, हवाई हमले किए गए हैं रूस की तरफ से खार्किव में। बातचीत करेंगे हमारे साथ, हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं द्विवेदी सर के पास जाऊंगा। द्विवेदी सर, जिस तरीके से ये बड़ी जानकारी सामने आई कि उत्तर कोरिया के सैनिक भी रूस यूक्रेन की जंग में हैं और उसके लिए किम जो है बड़ी कीमत वसूलने की तैयारी में हैं, कितनी बुरी खबर है दुनिया के लिए ये, क्योंकि इस युद्ध का विस्तार ही नहीं हो रहा है बल्कि दूसरे देश की सेना दूसरे महाद्वीप में जाकर जंग के मैदान में लड़ रही है। बिल्कुल इनिशियल पैटर्न लग रहा है किसी वर्ल्ड वॉर का। देखो रवि, ये बहुत खतरनाक खबर है
और मैं नॉर्थ कोरिया में डिफेंस अटैची रह चुका हूँ 3 साल के लिए, तो मैं अपना एक अनुभव भी आपके साथ साझा कर सकता हूँ। देखो, नॉर्थ कोरिया जो है एक इसको रोग स्टेट माना जाता है। यहाँ किम जोंग उन का इस टाइम राज है और किम डायनेस्टी इस पे तकरीबन पिछले 75 साल से राज कर रही है। तो ये एक बहुत खतरनाक खबर है। इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले जो नॉर्थ कोरिया की फौज है, ये तकरीबन 11 लाख की फौज है और बहुत इसमें शक्तिशाली फौज है। और दूसरा, इसमें जो अनुभव भी है, पर जो इस समय हालात बन रहे हैं वो किम जोंग उन और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में काफी पिछले दिनों में काफी इनकी गुफ्तगू हुई है। और ये जो अभी सैनिक गए हैं, ये उसी के कारण गए हैं। अभी इसका खतरनाक अंजाम क्या होगा? सबसे पहले जो नॉर्थ कोरिया जो पेनिनसुला है, यानी कि नॉर्थ और साउथ कोरिया जो है, इसके ऊपर चीन का प्रभाव है और अमेरिका के सैनिक है साउथ कोरिया के अंदर। तो यानी कि यहाँ तनाव बहुत बढ़ेगा कोरियन पेनिनसुला के ऊपर। और जैसे ही ये सैनिक अभी यूक्रेन युद्ध में शामिल हो जाएंगे तो दायरा जो है युद्ध का और भी बढ़ेगा। और तीसरी जो सबसे मैं क्या समझता हूं कि जो खतरनाक खबर है, इसके लिए क्या वसूल करेगा किम जोंग उन? किम जोंग उन रशिया से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत है पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की कमी है, तो न्यूक्लियराइजेशन हो सकती है कोरियन पेनिनसुला की, जो कि एक बहुत बड़ा संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। और दूसरा, उसके जो अपनी इकोनॉमिक हेल्प भी है वो भी लेंगे। और एक जो नया एक्सेस बन रहा है रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इसको और भी बढ़ावा मिलेगा। तो यानी कि इसके जो असर है वो दो तरह के असर होंगे। एक तो यूक्रेन युद्ध के ऊपर डायरेक्ट असर होगा और दूसरा विश्व का जो संतुलन है उसमें काफी बदलाव आ सकता है, बिगड़ भी सकता है और विश्व में जो तनाव है और भी बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए, यूक्रेन के साथ भी जो देश है वो डायरेक्टली आ सकते हैं रशिया के खिलाफ, उसके आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर बात करूंगा मैं, आऊंगा शैलेंद्र सर आपके पास। लेकिन इस बीच खार्किव में कहां पर हमला हुआ है यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी। किस तरह से अटैक किया गया यह जानकारी आपके सामने, ग्राफिक्स का हम रुख करते हैं। तो रिहायशी इलाके में ऊंची इमारतों पर अटैक किया गया, इसके अलावा अपार्टमेंट पे भी हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। निशाने पर शॉपिंग सेंटर्स रहे, पावर स्टेशंस और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी टारगेट किया गया, यहां भी नुकसान पहुंचाया गया। हमला कैसे हुआ ये भी देखिए। तो मिसाइल से, रॉकेट से, ड्रोन से, गाइडेड बम से ये अटैक किए गए खार्किव में और सिलसिलेवार एक सीरीज में ये पूरा हमला किया गया है। और देखिए शैलेंद्र सर, ये जो स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही, क्योंकि एक बार फिर से ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो रूस है उसकी तरफ से और ज्यादा एग्रेसिव अटैक अब यूक्रेन के खिलाफ हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मेरा इससे पहले कहना था, जो मैंने सवाल यहां पर किया था कि अगर फुट्स ऑन ग्राउंड किम के सैनिकों के नजर आ रहे, तो इस तरफ से यूक्रेन में जो वेस्टर्न फोर्सेस है वो भी तो नजर आ रही है। आसार आपको क्या नजर आ रहे हैं इसके बाद? जय हिंद, नमस्कार। ये पहली बार दुनिया में हो रहा है कि कोई एक तीसरी कंट्री, दो कंट्रीज के बीच की लड़ाई में आ रही है। ये अपने आप में एक यूनिक डेवलपमेंट है और इससे ये मेरा अपना आकलन है कि आप एक बिल्कुल हिंद और प्रशांत महासागर और यूरोप में अटलांटिक एरिया में आप एक नई डेंजरस सिचुएशन पैदा कर देते हैं। क्योंकि किम के नेचर को सबको पता है, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ये भी सबको पता है। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर इस बात को हम थोड़ा सा इवेलुएट करें तो ये जरूर निकल कर आता है कि रशिया चाहेगा कि अगर कहीं भी कोई भी न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़े तो क्यों ना नॉर्थ कोरिया वाला करना पड़े, सो दैट ब्लेम गेम में, इंटरनेशनल ओपिनियन में चीजें ठीक हो जाएंगी। दूसरी तरफ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया, किम का एम होगा कि जो चीजें वो रशिया के साथ लेना चाहता है वो दोनों के लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन हो जाए, जबकि मेरे लिए ये एक वर्ल्ड के लिए सबसे खराब सिचुएशन होगी। इस समय भी टाइम है, क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कतार में जो दोनों के बीच में बात चल रही थी कि हम, दैट इज रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो फेल हो गई थी। और वो फेल सिर्फ हुई थी कुर्स्क के वजह से कि वहां पर रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि वही चीज शायद साउथ कोरिया करने की कोशिश कर रहा है। दैट मींस
अभी भी होप है, क्योंकि ट्रुप्स जो ऑन ग्राउंड डिप्लॉय हुए हैं अभी तक वो अटैक और वॉर के अंदर पार्ट नहीं ले रहे। 10,000 ट्रुप अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। एज फार एज आई एम कंसर्न एक डिवीजन प्लस समझ लीजिए कि वो वहां पर है, और ये अपने आप में एक बहुत ही भयंकर सिचुएशन क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया अगर इस लड़ाई में इन्वॉल्व होता है तो इसके बाद और कंट्रीज का इन्वॉल्व होना कभी भी रूल आउट नहीं हो सकता। और जैसे जैसे कंट्रीज इन्वॉल्व होती चली जाएंगी, आप देखेंगे कि हम एक महायुद्ध की तरफ, विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए एक पूरा चेन ऑफ रिएक्शन जो है हमें दिखाई दे रहा है अगर ये स्थिति बनी रही तो। और देखिए खार्किव में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला हुआ है। रूस की सेना ने यूएवी से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया और रूसी हमले में यूक्रेनी सेना के ठिकाने तबाह हुए हैं। तो रूस के हमले लगातार जारी और खार्किव में ये फ्रेश अटैक हुआ है जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। खार्किव कई बार निशाना बना है रूस का और एक बार फिर से आप देखिए सीरीज ऑफ अटैक ड्रोन के जरिए, मिसाइलों के जरिए और एयर स्ट्राइक यानी लड़ाकू विमान के जरिए भी ये हमले किए गए हैं खार्किव में। और देखिए एक और बड़ी खबर खार्किव से, जहां पर यूक्रेन की सेना को बहुत बड़ा झटका लगा। रूस की सेना का यूक्रेनी ड्रोन पर हमला हुआ है। रूसी सेना ने यूक्रेनी ड्रोन को कैसे तबाह किया, ये देखिए आपको नीचे जो यूक्रेनी ड्रोन है वो आपको उड़ता हुआ नजर आएगा और रूसी सेना ने कैसे इसको तबाह किया है। और इसी के साथ क्योंकि एक ड्रोन पावर हम देख रहे हैं जिसका जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे एक बड़ा झटका ये यूक्रेनी फोर्सेस के लिए माना जा रहा है। ये देखिए एक बार फिर से आपके सामने तस्वीर कैसे इस ड्रोन को तबाह किया गया है। यूक्रेन के लिए बहुत तगड़ा धक्का होगा और उनके जवान डिमोटिवेटेड होंगे और हो सकता है कि उनकी तरफ से अटैक का इंटेंसिटी है काफी बिल्कुल सर। और यानी कि कुल मिलाकर आपका ये कहना है तिवारी सर कि अपनी बार्गेनिंग पावर को ज्यादा स्ट्रांग किया जाना चाहते हैं नेगोशिएशन की टेबल पर आने से पहले। लेकिन सर अमिताभ सर मेरा सवाल यह है कि यह मुमकिन होगा कब ये बातचीत की टेबल पर आएंगे? 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। आपको लग रहा है कि कोई भी इंटरेस्टेड है कि वो बातचीत की टेबल पर आए, नेगोशिएट करे? देखिए रूस तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि इन शर्तों पर बुलाया जाए कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खैरसन जो उन्होंने अपने आप में मिला लिया है उसको सरेंडर करना पड़े। और यूक्रेन इस शर्त पर नहीं आएगा कि जब तक वो चारों रीजन मुझे वापस नहीं मिलता, साथ में क्राइमिया नहीं मिलता, तब तक हम उनसे वापस बात करने जाएंगे नहीं। ये दोनों के मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। और अभी तो ठंड शुरू हुई है, शिथिल पड़ेगा ये जो ग्राउंड वॉरफेयर है, लेकिन ये मिसाइल अटैक खार्किव, खेरसॉन, ओडेसा इन सब पर चलता रहेगा। नेगोशिएटिंग टेबल पर तभी होगा जब एक रिजॉल्व होगा किसी में, या यूक्रेन में हो या रूस में, कि वो अपने क्लेम्स को नहीं आगे बढ़ाएंगे। अगर वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेंगे कि मुझे पूरा चाहिए, ये कहेंगे मुझे मैंने जो ले लिया वो चाहिए, इस पर नेगोशिएशन नहीं हो सकती है। आगे क्या होगा, क्योंकि अमेरिका इसका एक बहुत बड़ा वेरिएबल है। अगर अमेरिका चाहे, वेस्ट चाहे किसी भी तरह से सुलह कराना, तो वो बात बन सकती है। लेकिन सुलह भी होगा कि नहीं, ये भी एक बहुत मुश्किल प्रश्न है। लेकिन ये हो सकता है कि एक आर्मिस्टिस अग्रीमेंट हो जाए, जिस तरह का शायद साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में हुआ है, या एक सीज फायर अग्रीमेंट हो, वो कुछ दिन तक चले तो वो बातचीत के टेबल पर आए। ये एक सोल्यूशन सामने दिखता है। लेकिन जिस तरह के दोनों के तेवर हैं, उनको देख के नहीं लगता कि अगले 6 महीने में कोई बात बनेगी। हाँ, अमेरिका की लीडरशिप बदलती है तो जैसा ट्रंप बोस्ट करते आए हैं कि यहाँ वहां वो परिवर्तन ला सकते हैं, या 24 घंटे में या फोन पर ही वो युद्ध करा सकते हैं। लेकिन यानी सर सब कुछ निर्भर करेगा 5 नवंबर के बाद क्या होता है। रवि जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं कि नेगोशिएशन से पहले एक प्रेशर की भी बात की जा रही है, एक डेडलॉक की सिचुएशन है। सवाल यह है कि कौन पहल करेगा कि इस स्थिति को थोड़ा रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि दोनों अपनी अपनी शर्तों के साथ अड़े हुए हैं। और देखिए खेरसॉन में यूक्रेन की सेना को बड़ा झटका लगा है। रूस ने यूक्रेनी सेना की इमारत को निशाना बनाया है और रूसी हमले में यूक्रेनी सेना की इमारत तबाह हुई है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। ये देखिए रूस में 10,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं उत्तर कोरिया के।
बिल्कुल, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में सैनिक ये शामिल हैं, ये दावा किया गया है। यूक्रेन बॉर्डर पर लड़ रहे हैं कोरियाई सैनिक। अब सवाल है कि इसकी कीमत क्या होगी। तो देखिए, परमाणु बम की तकनीक को लेकर जो बातें सामने आ रही है, साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री किम योंग वून का दावा है कि रूस की सहायता, किम जोंग रूस से कई बड़ी मांगे कर सकते हैं। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन से परमाणु हथियार तकनीक की मांग मुमकिन है और साथ ही साथ ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक की जो मांग है वो नॉर्थ कोरियाई कर सकते हैं। और सैनिकों का रूस जाना बहुत ही खतरनाक है, अपने आप में एक नया ट्रेंड सा नजर आ रहा है और इसलिए ये चिंताएं बढ़ी हुई हैं। द्विवेदी सर, अब बात यहां पर आकर रुकती है कि ये स्थिति साउथ कोरिया के लिए, अमेरिका के लिए कितनी चिंता की बात है। लंबे समय से नॉर्थ कोरिया को घेरने की वो कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि एक लीप लेने की कोशिश की जा रही है रूस के सहारे और खासकर जो परमाणु तकनीक हासिल करने के लिए, तो ये खासकर दक्षिण कोरिया और जो अमेरिका का गठजोड़ है उसके लिए ये कितना कंसर्निंग है, कितना चिंता की बात है, कितनी खतरनाक खबर है। देखो, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा जो है बहुत ही चिंताजनक है। जैसे मैंने बताया कि मैं नॉर्थ कोरिया में डिफेंस अटैची था चाइना के अंदर, और मैंने नॉर्थ कोरिया को बहुत बारीकी से देखा है और इनकी फौज को भी बहुत बारीकी से देखा है। देखो, दो तीन बातें इसमें बहुत ही अहम है। सबसे पहले, कोरियन पेनिनसुला में एक संतुलन बना हुआ है। संतुलन है कि एक तरफ अमेरिका और साउथ कोरिया है और अमेरिका के तकरीबन 25,000 सैनिक साउथ कोरिया के अंदर है, और इन जो संतुलन है वो डीमिलिटराइज्ड जोन यानी कि DMZ के ऊपर बना है, जो 38 पैरेलल के साथ साथ चलता है। दूसरी तरफ क्या है, नॉर्थ कोरिया है, उसके पीछे चाइना है और साथ ही रशिया है, और नॉर्थ कोरिया रशिया का बॉर्डर। तो इस समय जो संतुलन बना है वो बिगड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार तो है, पर उसकी जो क्षमता है वो और भी बढ़ेगी जब रशिया नहीं सर, लेकिन मेरा सवाल है रूस के अपनी सोच, अपनी समझ और अपने वैश्विक संतुलन की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये सवाल है कि क्या रूस इतना बड़ा खतरा या इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल सकता है? पुतिन क्या वाकई में इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? कर सकता है, क्योंकि पुतिन ने, देखिए, जब उसने यूक्रेन पर हमला किया तब भी उसने इस जी द्विवेदी सर बोलिए। जब देखो, पुतिन जो है किसी हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया तो सभी जो विशेषज्ञ थे वो कहते हैं हमला नहीं करेगा। जैसे ही वो चाइना से विंटर ओलंपिक्स से वापस आए 24 फरवरी को उन्होंने 2022 में हमला कर दिया। तो पुतिन एक ऐसे इंसान है जो कि कोई भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। तो ये जो उन्होंने कदम उठाया है, नॉर्थ कोरिया के सैनिक जो हैं वो जाके यूक्रेन में उनकी मदद के लिए लड़ेंगे, ये एक बहुत ही खतरनाक कदम है। दूसरी बात है कि देखो, रशिया और नॉर्थ कोरिया के अंदर काफी गहरे रिश्ते हैं, और वो रिश्ते जो है आज के नहीं, पिछले 75 साल से बने हुए हैं। और ये जो चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया का एक जो ट्रायंगुलर एक्सिस है, ये बहुत ही खतरनाक है। और दूसरी बात जो है, क्योंकि ये जो सैनिक हैं, जो मेरा अपना अनुभव, मैंने देखा है इनको, ये विंटर वॉरफेयर में बहुत इनकी महारत है, और अभी सर्दी आ रही है तो ये शायद, जैसे कि कुर्स्क का इलाका है जो खबर मिली कि वहां है, तो ये काफी हद तक एक जो पिक्चर है जो वो बदल सकते हैं। तो मेरी दो बातें हैं इसमें है कि देखो, पुतिन कोई भी कदम उठा सकते हैं, वो उसका अंजाम क्या होगा वो नहीं सोचते हैं। और दूसरा, नॉर्थ कोरिया के सैनिक यूक्रेन में जाना एक नया मोड़ है, वैश्विक मोड़ है। एक तो यूक्रेन युद्ध में इसका असर पड़ेगा, और दूसरा जो वैश्विक संतुलन बना हुआ है, स्पेशली जो कोरियन पेनिनसुला पर, उस पर काफी असर पड़ेगा। रवि, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका एक बड़ा असर व्यापक तौर पर पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आएगा, और जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। एक और बड़ी खबर का रुख करें, रूसी कंट्रोल वाले लुहांस्क में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ। यूक्रेन के हमले के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। रूसी सेना के जो ठिकाने हैं वहां पर नुकसान होने का दावा। तो ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रूस ने इस जगह पर कंट्रोल किया है। डोनेट्स्क और लुहांस्क का एक बहुत बड़ा इलाका है जहां पर रशियन फोर्सेस का कंट्रोल है, और यहीं पर यूक्रेन का हमला हुआ। और उसके बाद ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। रूसी सेना से जुड़े जो ठिकाने हैं वहां पर बताया जा रहा है कि यह नुकसान हुआ है। तो लगातार जो यूक्रेन है वो
डोनेट्स्क और लुहांस्क को वापस हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ और यही वजह है कि अटैक और तेज कर दिए गए। तो रूस यूक्रेन जंग और ज्यादा भीषण होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री का क्या बयान है, आप देखिए। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों का रूस जाना सही नहीं है, अपने सैनिकों को वापस बुलाए नॉर्थ कोरिया, यह कहा गया। बिल्कुल, और देखिए किम जोंग के कदम से क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा, यह भी बात कही गई। रूस यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ सकता है, यह चिंता जताई गई है। अब किम के सैनिकों की तैनाती, रूसी सैनिकों के कपड़े में नॉर्थ कोरियाई सैनिक कुर्स्क बॉर्डर पर तैनात किए गए। नॉर्थ कोरियाई सैनिक यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और यह भी जानकारी, यह भी दावा किया गया कि 10,000 से ज्यादा सैनिक रूस में इस वक्त मौजूद हैं। और लेकिन इस सिचुएशन से खतरा क्या है, थ्रेट क्या है? सैनिकों की तैनाती के मुद्दे से तनाव बढ़ सकता है, यह आशंका हमारे पैनलिस्ट, हमारे गेस्ट भी बता रहे हैं। और इसके अलावा रूस को लेकर अमेरिका कड़े रुख अपना सकता है, यह इस वक्त जो जानकारी है वो सामने आ रही है। अमिताभ सर, देखिए सवाल यही है कि अगर जो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आप यूक्रेन की अगर हम बात करें तो जो नाटो फोर्सेस हैं उनके जवान वक्त वक्त पर खबर आए कि वो कैसे यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ते हुए नजर आए, वो वॉर जोन में मौजूद रहे। अगर किम जोंग के सैनिक रूस की मदद के लिए पहुंच रहे हैं तो क्या यह रूस के पास एक अधिकार नहीं है? क्या यह जस्टिफाई नहीं करता कि यूक्रेन के लिए अगर नाटो सैनिक लड़ रहे हैं तो अमेरिका का एतराज किस बात का? देखिए, अब तक नेटो ग्राउंड पर इंटरवीन नहीं किया है। उसके सहायक, उसके टेक्नीशियंस, उसके इंटेलिजेंस, उसके सैटेलाइट ऑपरेटिव्स होंगे, नेटो एक्नॉलेज नहीं करता। और अब तक जो भी मारे गए हैं सैनिक, उनमें से किसी को पता ये नहीं चल रहा है कि नेटो सैनिक थे कि नहीं। यहाँ पर रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ एक पैक्ट करके ये कहा है कि आपके यहाँ अगर कोई अटैक करता है तो मेरे ऊपर अटैक माना जाएगा। यानी रूस के ऊपर कोई अटैक करता है या नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई अटैक करता है, एक दूसरे पर अटैक माना जाएगा। यही नेटो का भी प्रोविजन है अपने सदस्यों के लिए। अगर रूस ये कहता है कि वो नेटो के सदस्य नहीं बने यूक्रेन, तो वो किस बिला पे कह रहा है कि हम अपना नॉर्थ कोरिया से ऐसा ही संधि एक कर सकते हैं जो यूक्रेन करना चाहता है नेटो से। यानी एक स्थिति जो है वो भयावह इसलिए भी बन जाती है कि अब कोई ग्राउंड नहीं बनता रूस को ये कहने का कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि नॉर्थ कोरिया की इस समय मजबूरी है, रूस की इस समय मजबूरी है, नंबर्स का की कोई कमी नहीं है। नॉर्थ कोरिया की मजबूरी ये है कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास खाद्यान्न नहीं है, उनके पास जो बेसिक यूटिलिटी की चीजें हैं वो नहीं है। और वो ज्यादा से ज्यादा उनसे मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये लेना चाहते हैं ताकि वो उसका इस्तेमाल कर पाए। और ये एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा म्यूचुअल अग्रीमेंट भी है कि आने वाले दिनों में अगर नॉर्थ कोरिया पे अटैक होता है या नॉर्थ कोरिया युद्ध में अपने आप किसी के साथ चला जाता है तो रूस उसकी मदद करने का है। ऐसा फैक्ट जो चीन उसका समर्थक रहा है काफी दिनों से, उसने भी नहीं किया है और वो भी परहेज करता है नॉर्थ कोरिया से बहुत अच्छे संबंध बनाने में। तो ऐसी परिस्थिति में अगर रूस नॉर्थ कोरिया के करीब आता है तो वो एक पोजीशन जो रूस ने लिया था कि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं बन सकता, तो वो पोजीशन को एक खतरा पहुंचेगा। और आने वाले दिनों में अगर स्थिति भयावह बनी या वॉर एक्सपैंड किया तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं नेटो भी इन्वॉल्व करने अपने आप को किसी न किसी तौर। ठीक है, और देखिए इधर खबर यह भी आ रही है कि डोनेट्स्क के पास यूक्रेन के 4 और इलाकों पर रूस के कब्जे का दावा सामने आया है। रूसी सेना यूक्रेन की 4 बस्तियों में घुस गई है और पोक्रोवास्क की इमारतों पर रूसी सेना का झंडा लहराया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रशियन झंडा नजर आ रहा है। आप देखिए पहले से जो झंडा लगा हुआ था यूक्रेन का, वो उतार के रूस का झंडा वहां पर लहराया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर मोटार से रॉकेट की बौछार की गई। 2S4 ट्यूलिप मोटार से ताबड़तोड़ हमले किए गए, यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का अंदेशा। Пункты за всю работу, в общем, нашу. У нас работа ежедневная. Работал на Херсонском направлении, теперь направление Бахмут. Пункты за всю работу, в общем, нашу. У нас работа ежедневная. Работал на Херсонском направлении. और नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पर अमेरिका का सख्त रुख, 275 से ज्यादा कंपनियों पर अमेरिका ने लगाया बैन।
17 देशों की 275 कंपनियों पर बैन लगाया। सभी कंपनियों पर रूस को मदद करने का आरोप है। तो अमेरिका का रूस पर एक बड़ा एक्शन। जी हां, कंपनियों को बैन किया गया है। जरा बड़ी बातें क्या हैं इस कदम से जुड़ी हुई, उसको देख लेते हैं बिग बॉल के माध्यम से। तो कंपनियों पर बैन लगाया गया है और अमेरिका ने 275 से ज्यादा कंपनियों पर बैन लगाया है, पाबंदी लगाई है। 17 देशों की अलग अलग कंपनियों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। बिल्कुल। और आरोप क्या है इस बैन के पीछे? रूस को सहायता करना, यह आरोप है। और उसके बाद यह एक्शन। अमेरिका का रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को लगातार मदद की जा रही है और इसके बाद यह एक्शन। रूसी मिलिट्री को मदद करने का आरोप है और इस वजह से ये सैंक्शन लगाए गए हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने का भी आरोप लगाया गया है। मैन्युफैक्चरिंग में रूसी कंपनियों को मदद करने का आरोप है इन सभी कंपनियों पर। यूएई, चीन, स्विट्जरलैंड, भारत, थाईलैंड, तुर्की ये प्रमुख देश हैं जिन पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। तिवारी सर, अब सवाल यहां पर यह उठता है, सैंक्शंस पहली बार नहीं लगा, सैंक्शन युद्ध के शुरुआत से ही अमेरिका लगा रहा है। उसका कोई फायदा या कोई असर, प्रभाव हमें रूस पर या दूसरे देशों पर भी नहीं दिखा। यहां तक कि भारत की भी बात करें तो भारत और रूस की दोस्ती या व्यापारिक संबंधों, आयात निर्यात या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसी स्थिति में एडिशनल सैंक्शंस का क्या मतलब है, क्या मैसेज है अमेरिका की तरफ से? रवि, सही बात है, अमेरिका कुछ मैसेज देना चाहता है, लेकिन इस सैंक्शन से, ये कंपनियों को बैन करने से रशिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पिछले 2.5 साल से हम देख रहे हैं कितने बैन लगाए गए हैं, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन, जो फाइनेंशियल स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति है रशिया की, वो सुधरी है, ज्यादा सुधरी है। बिकॉज ये डॉलर इटसेल्फ बहुत कमजोर होता जा रहा है। तो ये जिस तरीके से आप बैन करेंगे, इसका काउंटर करने के लिए कई तरीके नए मार्केट में आ जाते हैं और उस तरीके से भी मदद किया जा सकता है। तो ये खास फर्क कोई रशिया के ऊपर नहीं पड़ा है। ये एक इंडिकेशन है और कंपनीज का जो हेल्प करना चाहती हैं फ्यूचर में, हो सकता है वो विड्रॉ कर लें। लेकिन रशिया के ऊपर, इस वॉर के ऊपर इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया प्रत्यक्ष रूप से रशिया की हेल्प में आई है, जिस तरीके से नाटो अभी तक डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था, अब कितना ही बैन करेंगे, हो सकता है कि रशियन ब्लॉक, जो कंट्रीज हैं, जो ब्लॉक है रशिया के पीछे है या एंटी यूएस है, वो थोड़ी मजबूत होगी और सामने आने की कोशिश करेगी। जितना बैन करेंगे उससे कोई किसी पे वॉर पे या किसी के एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही फर्क, इस वॉर में फर्क तभी पड़ेगा जब यूक्रेन की जो हेल्प हो रही है, यूक्रेन के फोर्सेज विड्रॉ हो रहे होंगे, तभी जाके ये सीज फायर और बार्गेनिंग होगी ऑन द नेगोशिएशन टेबल पर आके। हो सकता है कि 5 नवंबर के बाद हम इसमें कुछ बदलाव देख सके रवि। ये अब जब तक बाइडेन के पास जितना टाइम है उतना वो करेंगे और कोशिश की जाएगी और इनके दूसरे कंट्री के लिए दिखाने की भी कोशिश है। ये मकसद एक और भी हो सकता है कि भाई देखिए, हम चुपचाप नहीं बैठे हुए हैं, हम इनके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं ताकि रशिया की कोई हेल्प ना कर सके। जैसा अभी बता रहे थे कि टेक्नोलॉजिकल, व्हाट इज नॉर्थ कोरिया को क्या चाहिए, नॉर्थ कोरिया अपने आप एडवांस कर रहा था, लेकिन जो से मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो इनोवेशंस हुए हैं विश्व में, शैलेंद्र सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शैलेंद्र सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी शैलेंद्र सर। सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि 5 तारीख के बाद कोई ऐसा चेंज नहीं होगा, सिवाय अगर देखा जाए कि प्रेसिडेंट चेंज हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं। लेकिन इजराइल रिलेटेड पॉलिसी, यूक्रेन रिलेटेड पॉलिसी में मुझे नहीं लगता कि यूएस किसी भी तरह का कोई मेजर चेंज कर पाएगा, सिवाय इसके कि एक मुखौटा लगाकर दिखाने की कोशिश जरूर करेगा कि हम दुनिया में पीस लाना चाहते हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, अगर कोई पीस नहीं आने दे रहा तो वो सिर्फ और सिर्फ यूएस है। यूएस की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स हैं एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, बिकॉज खेलता वो दोनों तरफ है। अदर और दूसरी तरफ जहां हम बात कर रहे थे कि इतना क्रिटिसिज्म है कि नॉर्थ कोरिया क्यों आकर यहाँ फाइट करेगा, भाई व्हाट आर द फ्रेंच ट्रूप्स डूइंग इन यूक्रेन? एग्जैक्टली, कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। देखिए, अब तक हो ये रहा था कि कवर्ड तरीके से वैगनआर और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आ रही थी। ये तो बड़े क्लियरली पता है कि नेटो कंट्री से भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से फोर्सेस भेजी जा रही है। ये भी पता है कि एज एडवाइजरी रोल में ये नेटो कंट्रीज के लोग वहां पर हैं, प्रेजेंट है। अब अगर रशिया ने कुछ कर दिया तो एक बिल्कुल मीडिया यूफोरिया क्रिएट हो गया यूएस द्वारा कि वहां सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। नैतिकता बीच में आ गई। मैं मानता हूं एक कंट्री को दो बाकी कंट्रीज के बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन साइड लेना अपने आप में, आज की तारीख में यूक्रेन के साथ कौन खड़ा है?
यूक्रेन बिल्कुल। के साथ और सर, ये हम खुले तौर पर देख रहे हैं कि अमेरिका, नेटो कंट्रीज कैसे यूक्रेन का साइड लेते हुए नजर आ रहे, जिसका जिक्र आपने किया कि नेटो फोर्सेस अलग अलग तरीके से, कवर्ड तरीके से वहां पर नजर भी आते हैं। लेकिन अगर रूस में कुछ ऐसा होता है तो उसको लेकर बड़ा हल्ला मचाया भी जा रहा है। एक और बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया मुद्दे को लेकर हमने चर्चा की, लेकिन इस बीच सैनिकों के मुद्दे पर यूक्रेन की संयुक्त राष्ट्र से अपील, सैनिकों की तैनाती पर संयुक्त राष्ट्र बैठक बुलाए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए। यूएन में यूक्रेन के स्थायी प्रतिनिधि से रही की यह मांग सामने आई।